नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयर फ्रंट की। आखिर ये एयर फ्रंट होता क्या है, ये बनता कैसे है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं और इसके थ्रू हम वेदर में कौन कौन से चेंजेस देखते हैं हम वो भी जानेंगे। और हो सकता है हम ये भी जानें कि हमारी अर्थ पे वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे ये एयर फ्रंट बनते हैं। तो शुरू करते हैं। फ्रंट्स कह लीजिए आप। तो अगर आप ध्यान करें तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको एयर प्रेशर के बारे में बताया, प्रेशर बेल्ट्स हमारी जो पृथ्वी पे हैं, और एयर मास के बारे में बताया। तो अगर हम बात करें कि फ्रंट होता क्या है, तो सबसे पहली बात तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी जानने की वो है एयर मास। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। बाकी एक ब्रीफ जानकारी के लिए, एक एयर मास एक हवा के समूह को कहते हैं जिसके अंदर की जितनी भी एयर होती है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो। तो अब फ्रंट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास मिनिमम 2 एयर मास हों, तभी फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। अब ठीक है, हमें कंडीशन पता चल गई है कि एयर मास 2 होने चाहिए, और एक कंडीशन और है कि वो 2 एयर मास बिल्कुल ही एक दूसरे के डिफरेंट होने चाहिए, तभी एयर फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। उनमें प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होना चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल के लिए फ्रंट बनता कैसे है और क्या होता है, तो एक कंडीशन और है कि जो एयर मासेस हैं उनका कन्वर्जेंस होना चाहिए। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट और एक दूसरे की तरफ आती हैं उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए एक एयर मास यहाँ से आ रहा है और एक एयर मास यहाँ से आ रहा है, तो अब होगा क्या कि कोई एक एयर मास ऐसा होगा जो हल्का होगा, कोई एक एयर मास होगा जो भारी होगा। तो मान लेते हैं ये हैवी वाला एयर मास है और ये लाइट वाला एयर मास है। तो अब होगा क्या कि जब ये दोनों मिलेंगे, कन्वर्जेंस होगा, तो इसमें हैवी वाला नीचे चला जाएगा और लाइट वाला ऊपर आ जाएगा। अब ये जो स्लोप बन रहा है इसे ही हम फ्रंट कहते हैं। अब आप ये जानते हैं कि फ्रंट होता क्या है। फ्रंट किसी 2 एयर मास के बीच में जो स्लोप जो इन दोनों मासों को सेपरेट करता है उसे ही हम फ्रंट कहते हैं। कंडीशंस की मैंने बात करी तो आपने जाना कि मिनिमम 2 एयर मासेस होने चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होनी चाहिए और कन्वर्जेंस होना चाहिए, तब जाके ये एयर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये एयर फ्रंट हर जगह नहीं बनते हैं, कुछ ही स्पेशल जगहों में बनते हैं। 2 टर्म्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। एक है फ्रंटोजेनेसिस और एक है फ्रंटोलिसिस। ये टर्म उसे कहते हैं जब फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, और ये कहते हैं जब एक फ्रंट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है, वीक हो जाता है। इन्हीं 2 प्रोसेस के कारण हम देखते हैं कि अर्थ पे साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। उनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि साइक्लोन्स क्या होते हैं और एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं। फ़िलहाल आप इतना जानिए कि इसी फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस के कारण ही हम साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के फॉर्मेशन को देखते हैं। अब फ्रंट है तो ऐसा नहीं है कि ये एक जगह स्थिर होता है। इतना आप दिमाग में रखिए कि ये जो फ्रंट है ये भी गतिशील होते हैं और जगह से जगह मूव करते हैं, जिसके कारण ये जहाँ फॉर्म होते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ अपने हिसाब से ये मौसम को परिवर्तित करते हैं। इसके बारे में हम टाइप्स ऑफ फ्रंट में देखते हैं। तो जब हम
टाइप्स ऑफ फ्रंट की बात करें तो एक 4 तरह से हम फ्रंट्स को बांटते हैं। 4 तरह में हम देख लेते हैं। एक वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र, ऑक्लूडेड फ्रंट, और चौथे में हम लेते हैं स्टेशनरी फ्रंट को। देखिए अब 4 फ्रंट हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। 4 फ्रंट हैं तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कि जो भी फ्रंट होगा उसमें होगा यही कि एयर मासेस आपस में कन्वर्ज होंगे और कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे आएगा। इसी के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो जब हम वार्म फ्रंट की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक एयर मास है, ठंडा एयर मास है, वो अपनी जगह पे स्थिर है, बहुत ही मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और इधर से कोई एक वार्म एयर मास आ रहा है, गर्म एयर मास आ रहा है, जो कि एग्रेसिव है, जो कि काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है। अब होगा क्या कि जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे मतलब कन्वर्ज होगा, तो होगा क्या कि ये ऊपर चला आएगा और ये अपने आप ही नीचे हो जाएगा। ये जो एयर फ्रंट बनता है इसे हम वार्म एयर फ्रंट कह देते हैं या वार्म फ्रंट कह देते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने एक इमेज रख देता हूँ, आपको दिख गई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ऐसा होता है वार्म एयर फ्रंट। कोल्ड एयर फ्रंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे वार्म एयर मास एग्रेसिव होता है, वहाँ पे होता क्या है कि वार्म स्टिल रहता है और कोल्ड एयर मास जो है वो एग्रेसिव होता है और आके इसे फोर्सली इसे ऊपर उठा देता है और खुद नीचे चला जाता है। इस स्लोप को हम कोल्ड फ्रंट कह देते हैं। ऑक्लूडेड में होता क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि ये पार्शियली ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है, कुछ हिस्सा नीचे रह जाता है। ऑक्लूडेड में क्या होता है कि जो कोल्ड फ्रंट होता है वो पूरी तरीके से नीचे कवर कर लेता है और ऊपर वो वार्म एयर मास को छोड़ देता है। इसे हम फिर ऑक्लूडेड फ्रंट कह देते हैं। और स्टेशनरी फ्रंट में हम देखते हैं कि चीज़ें एक दूसरे को काटती नहीं हैं, वो एक तरह से आप देखेंगे कि वो पैरेलल हो जाती हैं, ऐसे करके ये वार्म चला जाता है, ये कोल्ड चला जाता है, तो बीच में एक तरह से वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उसे हम स्टेशनरी फ्रंट कह देते हैं। ये डिफरेंट फ्रंट्स डिफरेंट तरह की मौसमी गतिविधियों या जो भी वेदर कंडीशन बनती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि वार्म फ्रंट की हम बात करें तो हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो अगर वो ह्यूमिड हैं तो वो बारिश करवाती हैं। कोल्ड फ्रंट में हम देखते हैं कि कोल्ड फ्रंट में मौसम बहुत ही गंभीर हो जाता है अगर वो कंडीशन बन रही हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं, तो काफ़ी थंडर स्टॉर्म हम देखते हैं कि वहाँ पे तूफ़ानी बारिश जिसे हम कहते हैं, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो उस तरीके के हालात बन जाते हैं। और ऑक्लूडेड और स्टेशनरी में भी ऐसे ही चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि ये फ्रंट पाए कहाँ पे जाते हैं, तो इसे हम फ्रंट जोन्स के नाम से जानते हैं। ये रही हमारी अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ट्रॉपिक्स, आर्कटिक सर्कल, सॉरी ये है आर्कटिक, ये वो है एंटार्कटिक, और बाकी पोल हमारा एरिया हो गया 0 डिग्री। अब अगर आप प्रेशर बेल्ट्स को याद करें तो यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ दोनों में हाई होता है, यहाँ लो होता है और यहाँ पे फिर हाई होता है। अब मैंने बताया कि फ्रंट के फॉर्मेशन के लिए कन्वर्जेंस होना ज़रूरी है, तो अब
आप इस फिगर को देख के ये अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पे कन्वर्जेंस होगा। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रेशर बेल्ट्स की मदद से बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाना आता है। जैसे यहाँ लो प्रेशर है, मैंने बताया कि ये हवाएं यहाँ पे उठती हैं, यहाँ जाती हैं और यहाँ गिर जाती हैं, और क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट के मदद से हवाएं मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये यहाँ से सरफेस से फिर इस तरफ आती हैं और सेम चीज़ यहाँ पे होती है। तो एक कन्वर्जेंस का एरिया हमें दिख गया कि इक्वेटर पे होता है। दूसरा हमें दिखता है आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल पे, जब यहाँ से हवाएं आती हैं और यहाँ से हवाएं जाती हैं। तो यहाँ भी कन्वर्जेंस हो जाता है। और बाकी हम पोलर रीजन्स में देखते हैं कि पोलर रीजन्स में ही जो है हवाएं कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम, जो लैंड और वाटर के कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है उसके कारण भी कन्वर्जेंस हो जाता है। तो बेसिकली हमें यही 3 रीजन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे फ्रंट जोन्स पाई जाती हैं। इसी हिसाब से हम अगर फ्रंट जोन्स को क्लासिफाई करें तो हम देखते हैं कि एक आर्कटिक जोन हमें देखने को मिलती है, एक पोलर जोन हमें देखने को मिलती है और एक इंटरट्रॉपिकल जोन हमें देखने को मिलती है। इंटरट्रॉपिकल की हम बात करें तो वो ये जोन हो जाती है जहाँ पे ट्रॉपिक्स से जो भी हमारे ट्रॉपिक हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों से जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस होकर एयर मास बनता है, एयर फ्रंट बनता है सॉरी, उसे हम इंटरट्रॉपिकल जोन कह देते हैं, फ्रंट जोन। दूसरा हम आर्कटिक जोन कह देते हैं जो यहाँ पे बनता है, और तीसरा हम पोलर जोन कह देते हैं जो कि पोल से आने वाली जो हवाएं होती हैं और यहाँ से आने वाली हवाएं होती हैं उनके बीच में हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस होता है और उसके कारण एयर फ्रंट हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई कुछ एयर फ्रंट की। हमने जाना कि एयर फ्रंट क्या होता है और ये बनता कैसे है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके बारे में और हम विधिवत जानकारी बहुत और एलैबोरेशन में हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि इसके कारण साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स जो बनते हैं उनमें हम देखेंगे कि फ्रंट जोन्स का क्या महत्व है और किस किस तरीके से ये क्या डायरेक्शन होता है। जब हम पढ़ेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, भौकाल मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।